हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस टाइम क्या है। सो चलिए देखते हैं। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे बताइए ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, मे बी आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। आप इनकी विशफुलमेंट हो। इस बंदे को आपकी तरफ आना है, ये सोच रहा है आपकी तरफ आया जाए और आपसे बात की जाए, ठीक है। सो ये पर्सन आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है। ये पर्सन सोशल साइट के थ्रू आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है पर्सन आपका। आपका पर्सन यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में था, इसीलिए आपको ईगो दिखा रहा था। बिकॉज इसको लग रहा था आपके पास बहुत ऑप्शन है और आप ये पर्सन आप इस पर्सन को डिजर्व नहीं करते हो। यानी कि ये पर्सन ऐसा है, आपके लाइक नहीं खुद को मानता था, ठीक है। खुद को आपके लाइक नहीं मानता था, ये डिजर्व नहीं करता था। इसको लग रहा था कि मेरे जैसा पर्सन तुम डिजर्व नहीं करती हो। ऐसे पर्सन को तुम मुझसे बेटर को डिजर्व करती हो, जो करते हो यहाँ पर, ठीक है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट में रहा ये पर्सन। मे बी यहाँ पर ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा था और कुछ लोग का पर्सन को ऐसा लग रहा था यहाँ पर थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, आप किसी से बात करते हो। सो ये ईगो दिखा रहा था आपको, इसको लग रहा था आप दो दो लोगों से डील कर रहे हो। सो अभी के लिए ये पर्सन क्या चाहता है? ये रिवर्ट करना चाहता है आपको, कोई सॉलिड कमिटमेंट देकर आपसे बात करना चाहता है। बहुत सोच रहा है, कश्मकश में है कि क्या करूं, आगे बढ़ूं या ना करूं, बढ़ूं, रिवर्ट करूं इससे या ना करूं, इसको मैं कोई कमिटमेंट दूं, ऑफर दूं या ना दूं, ठीक है। यहाँ पर मुलाक नंबर 1 वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और मे बी यहाँ पर सूर्य का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सूर्य है बलवान होगा और यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी हासिल होगी। यहाँ पर बहुत फेमस इंसान हो आप, यहाँ पर जो भी हो। और अदरवाइज यहाँ पर अगर आप फेमस नहीं हो, आपका ऑरा वो शाइन करता है। सो ये पर्सन को आपने कोई प्रपोजल दिया है 1 डे पहले या 1 मिनट सेकंड, कुछ घंटे पहले। सो इस पर्सन को आपने कोई प्रपोजल दिया है और उसके कारण ये बंदा सोच में है कि आपसे क्या बात करूं, करनी चाहिए मुझे या नहीं करनी चाहिए। ये एक कश्मकश में बीच में 50-50 आपके बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। मेरे वीवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, नज़र रख रहे हैं कि जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आपसे बात करेंगे, आपसे, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है, इसलिए ये आप पर नज़र रख रहे हैं। कहीं दूर हो सकते हैं, यस, बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपसे बात की जाए, कम्युनिकेशन करें या ना करें। और क्योंकि इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, इनको ये भी डर सता रहा है अगर आप आगे बढ़ गए तो इनका क्या होगा। सो ये आपसे बात करना चाहते समय रहते हुए, इनको लगता है मुझे इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ जाओ फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए यहाँ पर, ठीक है। और कहीं मेरी एम्प्रेस को कोई और ना ले जाए, मेरी एम्प्रेस किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग ना कर ले, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदा बहुत इमोशनल है क्योंकि इसने यहाँ पर पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से या तो आपके साथ डिसबैलेंस किया था रिलेशनशिप, उस वजह से परेशान नज़र आ रहा, या यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर किसी का स्ट्रेस ले रहा है, या इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और है। सो ये उसको ढूंढ रहा है, ये कन्फ्यूज़न में है आपको लेकर टोटली, इसीलिए इसने डेथ कर दिया था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि आप इससे प्यार करते भी हो या नहीं। मे बी यहाँ पर कोई पर्सन आपको प्रपोजल दे रहा था या कोई आपका दोस्त था, ये उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या प्रपोजल दे।
तो इस बंदे ने आपके साथ डेथ कर दिया रिलेशनशिप, और इसको समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है जी। सो इसको समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए इसने आपके साथ डेथ कर दिया था रिलेशनशिप पास्ट में। सो ये चला गया था, अब आपको स्टॉक करता है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है और आपको पाना चाहता है, और आप पर दूर रहकर नज़र रखता है, और बहुत ज़्यादा आपको सीने से लगा कर रखता होगा। आपकी यादें हैं इसके पास, कोई आपने गिफ्ट दिए हैं इसको, ये मिस करता है आपको बहुत ज़्यादा। एज में आप बड़े छोटे हो सकते हो, लेकिन ये आपके साथ एक घर बनाना चाहता है। 6 ऑफ कप ये सारी इसका एक कहते हैं ना, इसके बस में आए तो ये सारे कप्स आपको दे दे, इसकी ज़िंदगी की हर खुशी आपको दे दे। यस, ये पर्सन बिकॉज आप इसके लवर हो, ये आपसे प्यार करता, बहुत मिस करता आपको। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आप इसकी क्वीन ऑफ बैंड हो। आपने इनको बहुत प्यार दिया है, लवर्स की एनर्जी में रहे हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने लंबा टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे को क्लोज से जाना आपने, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसको आप जानते नहीं हो, अननोन पर्सन नहीं है, ये आपका जानकार है जिसको आप बहुत करीब से जानते हो, और इसके बहुत करीब रहे हो एक टाइम। ये आपकी विशफुल मेंट रहा है, उसके बाद आप दोनों दूर हो गए हो, ठीक है। लेकिन आपकी वो प्यार, वो लव, वो केयर आज भी इस बंदे को याद आ रही है, ये मिस करता है। यस, ये आपको स्टॉक करता है, नज़र रखता है जी, और ये बात करना चाहता है आपसे, आज भी आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है। लेकिन ये सोच रहा है कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया जिस वजह से यहाँ पर आप कोल्ड डिटैच हो गए हो, यहाँ पर जिस वजह से आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। यस 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 यस, मे बी यहाँ पर इसको ये भी लगता है कि बात करनी चाहिए या मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको लग रहा है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर गलती तो की है, मुझे क्या इसको मान लेना चाहिए। सोच रहा है इसने गलती की है अपनी फैमिली के मगर पीछे लगकर, जा कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स के मगर लगकर, जा अपनी बड़ी सिस्टर, या कोई ऐसी ओल्ड एज की महिला के पीछे लगकर इसने कोई थर्ड पार्टी बनाई थी, और जो आज इसकी ज़िंदगी से जा चुकी है, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पर मे बी यहाँ पर इसने आपको धोखा दिया था, स्ट्रांगली कहीं मैरिज कर ली या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया ये पास्ट में, ठीक है। सो आज उसने इसका दिल तोड़ा है, ठीक है। सो ये वहाँ से भी उसने भी इससे मूव ऑन वैसे ही किया जिस तरह इसने आपसे मूव ऑन किया था, ठीक है। अब ये सोच रहा है क्या मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए आपको, कहीं आप इस स्टक ना हो जाओ, ठीक है। ये स्टक है कि आपको सच्चाई बताए या ना बताए। मे बी आप इसको ये कब दोगे, सच्चाई जानने के बावजूद आप क्या इसको वो लव, वो प्यार, वो केयर दे पाओगे कि नहीं। सो ये आपसे रीयूनियन चाहता है, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर पाओगे तो ये आपसे मैरिज चाहता है, ठीक है। लेकिन धोखा इसने आपको दिया है, कोई दो लोग इसकी ज़िंदगी में थे, इसीलिए इसने आपको ईगो दिखाई है। किसी थर्ड पर्सन को इसने चूज़ कर लिया था, इसलिए आपके प्रपोजल को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके पास ऑप्शन कई थी, सो इसने पैसे के लालच में आकर किसी को कमिटमेंट दे दिया, वहाँ पर काफ़ी टाइम से हैंगमैन की सिचुएशन में लटका हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर आपके ऊपर स्पेल वेल भी करता रहा है, ठीक है। सो क्योंकि जिसके साथ भी ये यहाँ पर अटका हुआ था, फंसा हुआ था, फिजिकल ट्रैक्शन की वजह से फंसा हुआ था, वो कार्मिक थी, ठीक है। पैसे के लालच में मे बी इसने किसी के साथ मैरिज कर ली थी, वहाँ पर सेलिब्रेशन किया, लेकिन फैमिली की वजह से सेलिब्रेशन किए वहाँ पर, ठीक है। सो और आपको इसने वेटिंग जोन में छोड़ दिया, ठीक है। सो ये पर्सन अब क्या चाहता है कि ये चीज़ आपको बताई जाए। मे बी जिसको इसने 2 ऑफ कप दिए थे वो इससे मूव ऑन कर कर जा चुकी है, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस में है, चीज़ें एंड हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ। अब ये अपने लवर को कैसे बताए, इसको समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ अपने लवर से जी छुपा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ आपसे छुपा रहा है, और आपके साथ टीम वर्क तो ये करना चाहता है, लेकिन ये जानना चाहता है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे या करोगी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। सो मे बी आप इसको छोड़ दोगे या इसको रखोगे, इसको ये पता नहीं है। जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चलेगा तो आपका क्या है, क्या फीलिंग होगी आपकी। लेकिन थर्ड पार्टी अब नहीं है, जा चुकी है। ये कन्फ्यूज़न में है कि आपको बताए या ना बताए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका इसका दिल टूटा हुआ है, बहुत टुकड़े टुकड़े हुआ हुआ दिल, समझ नहीं आ रहा। एक तो थर्ड पार्टी की वजह से कहीं आपका दिल ना टूट जाए, इस चीज़ का भी इसको गम है,
ठीक है। कहीं आपको पता चलेगा थर्ड पार्टी के बारे में, तो आप इसको इग्नोर ना कर दो, छोड़ ना दो, ठीक है। और यस, थर्ड पार्टी के बारे में ये आपको बताए या ना बताए, सो ये लोगों से गाइडेंस लेता है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या करूँ, किस तरह मैं इसको प्रपोजल दूँ, किस तरह मैं इसको बताऊँ कि मैंने किसी और के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया था विद द टेम्परेंस कार्ड। ये किस तरह बताए आपको, इसको समझ नहीं आ रही। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, मिस कर रहा आपको, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपसे प्यार करता है ये पर्सन। बिकॉज इसको लग रहा है आपने लंबे अरसे वेट की है। सो इसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, आपको प्रपोजल दे रहे हैं, आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और इसको लग रहा है अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया तो आप इसको छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। सो ये पर्सन यहाँ पर नहीं बता रहा आपको कि ये मैरिड था, किसी के साथ मिलकर इसने शादी कर ली थी, थर्ड पार्टी थी कोई, उसने इसको धोखा दिया, ठीक है। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इसके साथ माइंड गेम खेली हैं। ये बंदा डिप्रेशन में है और बैकअप था इसके पास, दो लोगों के बीच डिसाइड नहीं कर पाया किसको चूज़ करना किसको नहीं, ठीक है। समाज सोसाइटी के आगे हार गया ये पर्सन, और आप इसके लिए इमोशनल थे, लेकिन फिर भी इसने एक्शन नहीं लिया आपके लिए, ठीक है। इसने आपको बहुत ईगो दिखाई, ठीक है, क्योंकि ये किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर चुका था, कम्युनिकेशन में था, ठीक है। सो या तो यहाँ पर इसने आपको ईगो इसलिए दिखाई कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन आ गया आपको प्रपोजल दे रहा था। सो यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ पर माइंड गेम्स बहुत खेले हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न में है ये बंदा, दो पार्टियों में जगल कर चुका है आपको, ये चीट कर चुका है, अब इसको समझ नहीं आ रहा अब आपका कैसे ये दिल जोड़े, भाई इसको समझ नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी कोई इसने बनाई थी जो जा चुकी है। और देखते हैं, या तो ये आपके साथ मैरिड था या तो ये आपके साथ मैरिज करने वाला था, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, स्लीपलेस नाइट में रहता, सो नहीं पाता, रातों को भी वेट करता रहता, आपकी कॉल मैसेज देखता रहता है, आपके पास जितनी ऑप्शन है सबको देखता रहता है, आपको स्टॉक करता रहता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन को ये रीड करता रहता है, ठीक है। और आपकी कोई कॉल मैसेज है उसको सुनता रहता है, आपकी वॉइस को सुनता रहता है, ये पूरी पूरी रात स्ट्रेस में गुजर जाती है, मिस करता आपको। ये बंदा डिप्रेशन में है, आपको लेकर आपको भूलना मुश्किल हो रहा है, मिस कर रहा, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। बेहद इमोशनल है ये पर्सन यहाँ पर, लेकिन रुका हुआ है अपनी इमोशनल साइड को, अगर इसने बहुत कंट्रोल किया है तो अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, दौड़ा चला आ रहा है समाज सोसाइटी। अगर दुनियादारी के बारे में सोच रहा था तो ये अब वहाँ से निकलेगा, आपको प्रपोजल देगा, क्योंकि इसको समझ आ गया कोई भी दुनियादारी समाज सोसाइटी इसको कुछ भी नहीं दे रही, ठीक है। अगर ये समाज सोसाइटी के बारे में सोचता रहा तो आपके प्यार से ये वंचित हो जाएगा। अब ये बिना देर किए हुए इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहता है, आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है ये पर्सन, ओके। और इसकी क्या एनर्जी है, ये स्लीपलेस नाइट में रहता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कोई वर्क ऐसा करता है, ये नाइट में करता है, कोई वर्क करता है और आपको साथ साथ स्टॉक भी करता है ये पर्सन, ठीक है। और आपके बारे में सोचता रहता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है ताकि आपको मना सके, आपको अपनी ज़िंदगी में ला सके, यस, ताकि आप इसकी ज़िंदगी में आ सको, आपके साथ सुकून की ज़िंदगी ये जी सके। आप इनकी एम्प्रेस हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़की हो, ये आपसे प्यार करता है या करती है। सो ये पर्सन यहाँ पर स्ट्रेस में है कि इसने थर्ड पार्टी थर्ड लोगों की वजह से आपका दिल दुखाया। आप एक सच्चे इंसान थे, ये पर्सन आज आपको मिस करता है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है, इसने अगर आपसे पैसा लिया तो लौटाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। सो इसने सोचा हुआ है, उसके बाद ही मैं यहाँ पर बात करूँगा इससे, ठीक है। सो यस, ये आपका पैसा देना चाहता है आपको, हाइड करता है ये बातें, आपको छुपाता है, कन्फ्यूज़न में है ये अभी, क्योंकि ये कैन टू ऑफ सोर्स क्यों आया क्लैरिफाई। इसने आपसे मनी ली, पैसा लिया, इसने थर्ड पार्टी के लिए एक्शन लिए, आपके साथ फाइट की, इसलिए कन्फ्यूज़न में है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में रखोगे या नहीं रखोगे। इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, मुझे बैक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसको लग रहा रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया है, क्या अब मुझे इसे सही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक मन करता सही कर, एक मन कहता है बिल्कुल नहीं करना, रुक जा और तुम अपने वर्क में बिज़ी रहो।
यस, बिकॉज मैं इस कार्ड को दोबारा लूँगी क्योंकि इसका कोई ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं है। आना होगा तो आ जाएगा। यस, ये मिस करता है। आप कोई गुरु हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, डिवाइन जर्नी में हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पता है कि आप दोनों एक डिवाइन जर्नी में हो। इसने सारी चीज़ें डिवाइन पर छोड़ी हुई है, इस चीज़ को ये मानता है। मे बी इसने किसी से मैरिज की थी, किसी के साथ फाइट की है यहाँ पर। अदरवाइज अगर यहाँ पर आप दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये उसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है। इसने किसी एक्स पर वर्क किया, उसके साथ मैरिज की, ठीक है, जबकि आपसे प्यार चल रहा था, फिर भी इसने किसी एक्स के साथ मैरिज की, ठीक है। वो एज में इससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर उसके साथ मैरिज की और वहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे इसके। ओके। अब इसके अंदर इसीलिए स्ट्रेंथ नहीं है कि ये बंदा आपका सामना कर सके, क्योंकि इसकी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे किसी के साथ। दूसरा सिनारियो ये भी हो सकता है ये बंदा स्ट्रेस ले रहा है, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, आपको स्टॉक करता है ये पर्सन, और ये सोचता है कि आपको प्रपोजल दें। दूसरा सोचता है ये नहीं नहीं यार, मुझे इसको प्रपोजल नहीं देना, वर्क में बिजी रहना चाहिए मुझे, क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, इसको लगता है ये सही नहीं हो सकती। ये पर्सन हालांकि आपको मिस करता है, ठीक है। आप कोई हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन, यूनिवर्स को मानने वाले, एडवोकेट हो सकते हो, कोई गाइडर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, काउंसलिंग दे रहे हो आप, ऐसा कुछ कर रहे हो। सो ये पर्सन देख रहा है ये पर्सन कि आपके पास ऑप्शन बहुत है, इसलिए ये कन्फ्यूज्ड एनर्जी में है। इसको समझ नहीं आ रहा कि आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इसको क्यों प्रपोजल दे रहे हो, इसको क्यों मना रहे हो, क्या वजह क्या है आप इसको प्रपोजल दे रहे हो, जबकि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके जा चुका है, आपको छोड़ चुका है। इसने आपके साथ कार्मिक की तरह डील किया, फिर भी आप इसको मना रहे हो। ये स्टक है सोच सोच कर कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मेरे से बेटर कोई मिला ही नहीं। यस, ये उदास है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा इसको, ठीक है। सो ये थोड़ा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है कि आपको आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे, इसको समझ नहीं आ रहा। और देख लेते हैं। यस, ये पर्सन दूर खड़ा है और आपको देख रहा है, बड़ा परेशान है ये पर्सन। इसको लग रहा है कि आप इतने बड़े हीलर होकर आप इसके लिए हैंगड यहाँ पर रखूंगी मैं इसको, यहाँ रखूँ, दो आई थी। सो ये एक्शन तो लेना चाहता है, आपके साथ मैरिज भी करना चाहता है, आगे भी बढ़ना चाहता है, लेकिन कंफ्यूजन में है। वजह क्लैरिफाई हैंगडमैन। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे आपके, फाइट रहे रिलेशनशिप में। इसने बड़ी दफ़ा आपका दिल तोड़ा, फाइट की, झगड़ा किया, आपको छोड़कर गया, अकेला कर दिया इसने, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से इसने सारा कुछ किया। आप स्ट्रेस में हैं कि आपकी तरफ आए तो आए कैसे, ठीक है। मिस करता, हालांकि इसने एक लालचीपन अपना दिखाया, जब भी मांगा आपसे पैसा लिया इसने। सो ये यहाँ पर सोच रहा मैं कितना ग्रीडी रहा हूँ थर्ड पार्टी के लिए। सो इसने आपसे पैसे के लिए ही कम्युनिकेशन किया, मजिशियन बना हुआ है ये पर्सन जी। और अब कंफ्यूजन में है, पहले पैसा लिया, मनी लिया, अब इसको समझ नहीं आ रहा आपके साथ आगे कैसे बढ़े। सो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन चीज़ें एंड हो चुकी हैं। यस, आप एक स्ट्रॉन्ग वोमैन हो, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन। वेट 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 वेट, मैंने कैमरा अब देखा, सॉरी गाइस। सो आप एक स्ट्रॉन्ग वोमेन हो, इसको लग रहा है कि आपके साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, नहीं समझ आ रहा इसको, ठीक है। सो पावरफुल सोल हो आप, और ये आपके साथ कैसे आगे बढ़े इसको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। सो लेकिन ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट इसकी फीलिंग देख लेते हैं हम, फील क्या करता है ये। सो मेरा कैमरा हिल गया था, सो थोड़ा सा आप मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। फीलिंग देख लेते हैं इसकी क्या है। जी, चला गया था आपको रिजेक्ट करके। फीलिंग में ये है, अगर मैं वापस आऊँगा, क्या तुम मुझे वो प्यार, वो लव, केयर दे पाओगी या दे पाओगे, नहीं पता।
सो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। आफ्टर रिजेक्शन के बाद भी आपको मिस करता रहा, याद करता रहा, भूल ही नहीं पाया आपका पर्सन, लेकिन अपनी फीलिंग को ये दबाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब दबा नहीं पा रहा ये पर्सन। फीलिंग ऐसी है, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है। चले जाने के बाद भी जहाँ कहीं भी है, ये डेथ कर चुका था आपके साथ रिलेशनशिप, फिर भी आपको ये ना जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। जा इसको ऐसा रखूं। जी, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको छोड़ा, और आपको 6 ऑफ पेंटाकल के साथ इसने इनजस्टिस किया आपके साथ, ठीक है। और अब ये सोच रहा है कि आपके साथ डेथ कर चुका, अपनी फीलिंग को मार देना चाहता था ये। इसको आपके पार्टनर को मानो या ना मानो, इसको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके प्रति हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इससे बहुत प्यार करते हो। ये आपके साथ इमोशनली कनेक्शन में है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये अपनी इस फीलिंग को मार रहा था। लेकिन नहीं दबा पा रहा अपनी इस फीलिंग को, ठीक है। सो फिजिकल अट्रैक्शन इसको बहुत ज़्यादा है, ये आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, ये प्रपोजल देना चाहता है। इसने इस फीलिंग को मार कर देख लिया, बिकॉज इसको डर सताता है कि आपको कहीं और ना ले जाए कोई, ठीक है। और ये सब कुछ करना चाहता है आपके लिए, लेकिन थोड़ा ये स्टेबल बनना चाहता है। स्टेबल बनने के बाद ये पर्सन सोच रहा है कि मैं इसको, अपने दिल की मलिका को यहाँ पर कोई प्रपोजल दूंगा, थोड़ा स्टेबल बन जाऊंगा, उसके बाद ये इसको मैं खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी में वापस ले आऊँगा। यस, इसको ये है कि मैं खुद ब खुद इसको अपनी वापस दुनिया में लाऊंगा, मैरिज कर लूँगा इसके साथ, घर बनाऊंगा, थोड़ा सा पैसा आ जाए मेरे पास, ठीक है, जिसकी वजह से पैसे के लिए ये परेशान नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये अपने दिल की बात आपसे नहीं बता पा रहा, माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि थोड़ा ना आप रिग्रेट में हो, आप पेन में हो, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर ना माइंड क्लियर कर कर बैठा हुआ है कि यहाँ पर अभी जब तक मुझे इससे बात नहीं करनी, जब तक मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिलती, अगर मैं इससे बात करूँगा तो मुझे इसके बिना नहीं रहा जाएगा भाई। सो ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर अपना प्यार आपको, आपसे दूर कर रहा है। ये पर्सन, ये आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन जब तक इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है तो ये अपने आप को कंट्रोल करता है, ताकि यहाँ पर जैसे ही स्टेबिलिटी मिले तो ये आपसे मैरिज करे, और इंटीमेट होना चाहता है। ये सो नहीं पाता, फिजिकल अट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है, और रिलेशनशिप भी एंड हो गया है, लेकिन ये बंदा आज भी आपको लेकर ओवर थिंकिंग करता, कंफ्यूजन में रहता, हर रात ये तरस तरस